साल लाखों बच्चों की 11वीं बर्बाद होती है यार। मेरे पास बच्चे आते हैं, भैया मेरी 11th वेस्ट हो गई है, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, मेरी तो 12th भी वेस्ट हो जाएगी, मैं आईआईटी नहीं जा सकता, एनआईटी जा सकता। अरे पागल हो तुम क्या यार? हर साल लाखों बच्चे 11th वेस्ट करते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुम लेट नहीं हुए हो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं नहीं तुम लेट तो बिल्कुल नहीं हुए हो, कुछ डैमेज नहीं हुआ, नहीं नहीं तुम लेट हुए हो, बिल्कुल लेट हुए हो भाई। कोचिंग वाले पागल थोड़ी जो अप्रैल से पढ़ा रहे थे। पर मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि आज से इस पॉइंट से अगर तुम सारी कार्य छोड़ के जो कुछ भी तुमने पास वगैरह ठीक है छोड़ो किनारे, तुम आज से सीरियस हो जाते हो, मैं इस बात की आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप आईआईटी के अंदर एनआईटी के अंदर बैठे होगे। और मैं तेरे को ये मोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तेरे को खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई ये चीज मैंने प्रैक्टिकली पिछले 4 से 5 साल मैं इस इंडस्ट्री के अंदर गुजार चुका हूँ। मैंने देखी है आंखों से। हजारों बच्चे 11वीं बर्बाद करते हैं, नवंबर अक्टूबर में सीरियस होते हैं, अगले साल आईटी नाईटी के अंदर बैठे होते हैं। और तू भी बैठ सकता है, कोई नई चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 3 चीजें चाहिए खाली। पहली चीज मेहनत करने की आदत आनी चाहिए, जिस तरीके से तुम मेहनत कर रहे हो इस तरीके से तो काम नहीं चलेगा। तेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी। दूसरी चीज, सही डायरेक्शन तेरे पास होनी चाहिए और सही रिसोर्सेज तेरे पास होने चाहिए। डायरेक्शन और रिसोर्सेज के लिए मैं आपके पास हूं, मुझे तेरे एंड से मेहनत चाहिए। अब मुझे कमेंट में तेरे से एक कमिटमेंट चाहिए, अगर तू वो एक कमिटमेंट देता है मैं तेरी 11वीं बचा लूंगा। और वो कमिटमेंट क्या है कि भैया आई विल सेव माई क्लास 11th। ये कमेंट में लिख अभी के अभी। और मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई ये लिखने से तेरी 11वीं बच जाएगी, ये लिख ताकि तेरे पास एक तेरे अपने ब्रेन को तू एक सिग्नल भेज पाए कि हाँ यार ये करने के लिए मैं तैयार हूं, इस कमिटमेंट के लिए मैं तैयार हूं। इस वीडियो के अंदर मैं वो सब कुछ दे दूंगा जिससे तेरी 11वीं बचने वाली है। मैं तेरे को रिसोर्स से लेके जो कुछ तेरे को चाहिए मैं तेरे को दे दूंगा। रिसोर्स से लेके, रोड मैप से लेके, प्लान से लेके मैं सबको दे दूंगा। और ये रोड मैप ना कोई आम रोड मैप नहीं है, तुम्हें यूट्यूब के ऊपर हजारों रोड मैप मिल जाएंगे, वो बेवकूफी के जो रोड मैप होते हैं जिसमें कोई डिटेलिंग नहीं होती, कुछ नहीं। भाई यहाँ पर मैं मेहनत करता हूँ, रोड मैप में मैं टाइम लगाता हूँ, मैं 4 से 5 साल का मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं इसके अंदर झोंकता हूँ। मैंने हजारों बच्चों को आईटी नाईटी पहुंचाया है, ये करवा के मैं वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर तुम्हें देने वाला हूँ। वीडियो से मैं तुमसे देखो 2-3 चीजें नहीं मांगूंगा, मैं लाइक सब्सक्राइब शेयर ये सब कुछ नहीं कहता, करना हो कर देना तुम्हारी मर्जी। मैं तुमसे बस एक चीज मांग रहा हूँ, प्लीज अपने टीचर के लिए, मेरे लिए, खुद के लिए, पेरेंट्स के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में बहुत डिटेलिंग है, बहुत मेहनत है, शायद तुम्हें पूरे यूट्यूब पर ये कहीं नहीं मिलेगी। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना और मैं तेरी 11वीं बचा लूंगा। मैं इस बात का तेरे को प्रॉमिस कर रहा हूँ, एज अ बड़ा भाई तुझे प्रॉमिस कर रहा हूँ। और मैं तेरे साथ बनाऊंगा पूरे जर्नी में। स्टार्ट करते हैं। पहली चीज, तुम लेट हो, बिल्कुल तुम लेट हो। क्या मैं आज से शुरू करके क्रैक कर सकता हूँ? कर सकते हो। नवंबर 2025 यानी आज की तारीख से अप्रैल 2026, ये मैं एक टाइम ले रहा हूँ जिस टाइम पीरियड में हम अपनी 11वीं को बचाने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। अब बच्चे कह सकते हैं भैया हमारा तो 12 चालू हो जाएगा, कुछ सारे बच्चों का दिसंबर में चालू हो रहा है, कुछ बच्चों का नवंबर में चालू हो रहा है। मैं कोचिंग के अंदर गया था कोटा में, वो बता रहे थे जनवरी में मैक्सिमम नहीं चालू हो जाता है। भाई हो जाने दो चालू, कोई दिक्कत नहीं है। पहले के 2 महीने 3 महीने जो होते हैं बहुत स्लो चलते हैं, वहां पर तुम्हें टाइम निकालना पड़ेगा, तुम्हें घिसना पड़ेगा, बट तुम अप्रैल तक 11वीं को बचा ले जाओगे। अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है फिर भी तुम 60-70% 11वीं कर ले जाओगे। बाकी की बच्ची 11वीं पूरे साल होती रहेगी, हो जाएगा अंत तक आते आते, मैं इस बात की आपको गारंटी दे रहा हूँ। इस वीडियो को मैंने 4 चैप्टर्स में डिवाइड करा है। इस वीडियो को आपने बिल्कुल भी नेटफ्लिक्स की तरह बैठ के नहीं देखना है। एक कॉपी लेकर बैठो, इस तरीके की कॉपी ले लो, एक पेन लेकर बैठो और लेक्चर की तरह देखो। लेक्चर की तरह देखोगे तो आप एग्जीक्यूट करने की तरफ पहला स्टेप ले रहे हो। तो पहले मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। आप पूरे यूट्यूब पर तुम्हें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मिल जाएंगे, लेकिन भाई मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा किस तरीके से कि कौन से चैप्टर तुम छोड़ सकते हो और कौन से तुम्हें करने हैं। मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता दूंगा। फिर मैं आपको फेज वाइज प्लान दूंगा। पहले फेज में हम आपकी 11वीं बचाएंगे, दूसरे फेज में हम आपकी 11वीं को बूस्टअप करेंगे, तीसरे फेज में हम 11वीं और 12वीं दोनों को एक साथ ले जाने की कोशिश करेंगे। और अंत में मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगा। मैं भाई आपने देखा होगा इस चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियोस आते हैं कोटा के टॉप टीचर्स के साथ, एनवी सर के साथ, एमएस जॉन सर के साथ। क्यों वो वीडियोस आते हैं? क्योंकि मैं कोटा के टीचर्स के पास जाता हूँ, उनकी जो टेक्निक्स है, वो जो सालों का एक्सपीरियंस है, उनसे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता हूँ। वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपके यहाँ पे डाल के दे रहा हूँ। तो सुनते जाना वीडियो का एंड तक। पहली चीज क्या है, ये फेज वाइज प्लान जो है ये आपको अब तक का सबसे प्रैक्टिकल प्लान मिलेगा। चलो हाइप बनाना बंद करते हैं, सीधे वीडियो पर आते हैं। पहली चीज, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करते हैं। देखो यार, वीडियो को सुनते आना एंड तक। देखो मैंने यार यहाँ पर चैप्टर को ग्रीन जोन, येलो जोन और रेड जोन में डिवाइड करा हुआ है। ग्रीन जोन वो जोन है जो तेरी 11वीं बचा लेगा। जो हम लोग कहते हैं ना कि भाई 11th वेस्ट, अगर तूने ग्रीन जोन पूरा कर रखा है तो 11वीं वेस्ट नहीं है। ठीक है। येलो जोन वो है जो 11वीं को बूस्ट अप कर देगा। ठीक। और रेड जोन वो है जो तू छोड़ना चाहे जो छोड़ सकता है। तो यहाँ पर मैंने देखो यूनिट डायमेंशन, काइनेमेटिक्स, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इलास्टिसिटी, वो चैप्टर डाले हैं भाई जो इजी टू किल है, 12th में यूज होते हैं और जेई मेंस और जे एडवांस के अंदर अच्छा खासा वेटेज रखते हैं। येलो में मैंने वो चैप्टर डाले हैं जो तू ग्रीन के बाद कर सकता है। रोटेशन है, एसएचएम है, वेव्स है, वेक्टर्स है। ठीक है। फिर बाकी देखो वेक्टर्स मैंने वैसे यहाँ पे डाल दिया, मैंने वेटेज के हिसाब से यहाँ पे डाला है, लेकिन वेक्टर जो है आप ऊपर भी डाल सकते हो ग्रीन में। बहुत सारे बच्चे वेक्टर्स कर ही लेते हैं, तो शुरुआत शुरुआत में कराया जाता है। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम केमिस्ट्री की बात करेंगे तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कंसेप्ट, ऑक्सी, वो चैप्टर्स हैं जो 11वीं में काम आने वाले हैं। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री का बेसिक है।
और फिर मैंने येलो में वो चैप्टर्स डाले हैं जो तू पहले हरे वाले कंप्लीट कर ले, तो तेरी 11वीं बच जाएगी, ये इंश्योर हो जाएगा कि 11वीं बच गई। फिर तू पीले वाले पे आ जा, और लाल वाले को भाई छोड़ना चाहे छोड़ दे। आप कहोगे एनिक्विलिब्रियम छोड़ दें, भाई बेकार की हाइप बनाए रहते हैं एनिक्विलिब्रियम को लेकर। एक दो क्वेश्चन आने हैं मेंस में, एक दो क्वेश्चन आने हैं एडवांस में, इतना ज्यादा हाइप बनाए रहेंगे एनिक्विलिब्रियम को, बच्चा इतना माथा खराब करता है इसमें, छोड़ना तो छोड़ दो भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं मैथ्स के अंदर। मैथ्स के अंदर भाई मैंने सिर्फ यहाँ पे 5 मोटे मोटे चैप्टर लिखे हैं, 5 तो नहीं, कोऑर्डिनेट के अंदर ही 4-5 आए, तो 10 चैप्टर लिखे हैं मोटे मोटे, जो आप अगर कर लेते हो तो 11वीं आपकी बच जाएगी। बाकी रेस्ट को मैंने डाल रखा है छोड़ने के सेंस में, आप तुम छोड़ने दो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, तुम 12वीं में कंप्लीट कर लेना। अगर ये चीज अच्छा, यहाँ पर करने का मतलब है एडवांस लेवल, अगर तू इतना पार्ट एडवांस लेवल पे करके ले जाता है, तेरी 11वीं बच जाएगी। एडवांस में 40-50% नंबर चाहिए खाली, तो आईटी के अंदर बैठा होगा भाई। मैं वर्स्ट केस में बता रहा हूँ, 40-50% में तेरा आईटी के अंदर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं भाई, ठीक है समझ आ गया हमको, इंपॉर्टेंट चैप्टर तो आपको स्क्रीन पर दिख गए सारे के सारे, ठीक है। अब बात करते हैं फेज वाइज प्लान क्या है, सुनते जाना। देखो ये सारी की सारी चीजें आपको यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ फेज वाइज प्लान क्या है। पहला फेज मैं आपको दे रहा हूँ, पहले फेज में अब यहाँ पर काम आएगा जो मैंने कॉपी रखने को आपको बोल दिया, मुझे पता है तू लेकर नहीं आया, लेकर आता भाई काम है। देख कॉपी के अंदर तेरे को क्या करना है, ठीक है, तू कॉपी ले, और तेरे को 2 लिस्ट बनानी है, ठीक है, 2 लिस्ट बनानी है। पहले मैं फिजिक्स की बात करूंगा, ठीक है। तुझे क्या करना है, तू फिजिक्स के जितने भी मैंने ग्रीन लिस्ट आपको दी है, ग्रीन लिस्ट मतलब जो इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे 11वीं बचेगी, वो लिस्ट तो यहाँ पे रख ले, सारी की सारी लिस्ट यहाँ पे डाल ले, ठीक। पूरे ग्रीन लिस्ट के चैप्टर यहाँ पे लिख ले, ठीक। अगली लिस्ट तेरे को क्या बनानी है कि तूने ऑलरेडी फिजिक्स में क्या क्या कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है भाई तूने ग्रीन लिस्ट बना दी पूरी, ठीक है, ग्रीन लिस्ट लिख ली। तूने क्या करा कि तूने ग्रीन लिस्ट यहाँ पे लिख ली, और साइड में तूने वो लिख लिया जो तूने ऑलरेडी कर रखा है। अब हो सकता है तूने कुछ और भी चीजें कर रखी हो, इस ग्रीन लिस्ट के बाहर भी कुछ चीजें कर रखी हो, ठीक है। तो भैया अब हमारे पास क्या होगा, अब हम बनाएंगे जोन्स। देखो जोन्स क्या है समझ नहीं, भाई डिटेल स्ट्रेटेजी है, मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसी वीडियो यूट्यूब पे मिलेगी नहीं आपको कोई, ठीक है। देख ये है हमारा ग्रीन जोन, ग्रीन जोन वो चैप्टर्स हैं जो ग्रीन लिस्ट ऑफ चैप्टर्स है, ठीक है भैया, जो जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि करने ही कर रहे हैं, जिससे हमारी 11वीं बचेगी, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाएगा ये पीला वाला जोन। पीला वाला जोन क्या कहता है, जो कि तूने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक। अब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो है जो इंपॉर्टेंट है और तूने कर भी रखा है, तो भाई उसको हम एडवांस लेवल पे इंश्योर कर लें। जो चीज जेई के लिए इंपॉर्टेंट है और जो तूने कर भी रखी है, तो उसको अगर हम एडवांस लेवल में इंश्योर कर लेंगे, तो वो तो हमारे कंफर्म मार्क्स बन गए, वो हमारी पावर है, ठीक। इसको ही तो कहते हैं स्मार्ट स्टडी। अब यहाँ पर तूने अपना एडवांस लेवल बना लिया, ठीक है। अब हमारा बचा खाली है पीला, ये हरा वाला जोन, जो कि ग्रीन यानी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, और एक पीला वाला जोन जो तूने ऑलरेडी कर रखा है। अब मैं तेरे को बता रहा हूँ, अगर तू खाली फेज 1 कर लेता तो तेरी 11वीं बच जाएगी, अगर तूने पहले थोड़ी भी पढ़ाई करी हुई, ठीक है। अब देखो तेरे को करना क्या है, पहली चीज, अब पहले हम स्टार्ट करेंगे इस वाले जोन से जो तूने ऑलरेडी कर रखा है, जो तूने ऑलरेडी कर रखा है। नवंबर है आज से, अगर तेरे को शुरू करना है 11वीं को बचाने के लिए, तू पहला स्टेप ये करेगा कि जो तूने ऑलरेडी करा हुआ है उसकी पहले उन चैप्टर्स की फटाफट से नोट्स की रीडिंग लगा ले, नोट्स में जितने सवाल पड़े हुए हैं फटाफट से अटेम्प्ट कर ले, और मेंस और एडवांस के पीवाईक्यू लगा ले। अब हो सकता है कुछ बच्चे कहें कि भैया जो मैंने ऑलरेडी करा हुआ है वो मैंने मेंस लेवल पे करा हुआ है, मैंने एडवांस की एक्सरसाइज नहीं छुई थी। तो भैया अगर एडवांस की एक्सरसाइज नहीं छुई थी, तो पहले उसको एडवांस लेवल पे कर लो, यानी पहले वो सारे के सारे चैप्टर निपटा लो जो कि इस यहाँ पर मैंने ग्रीन लिस्ट में दिए हुए हैं। और ग्रीन लिस्ट में जैसे मान लो क्वाड्रेटिक है, भाई क्वाड्रेटिक में मैंने आधा अधूरा काम करा हुआ है, मैंने थ्योरी करी हुई है खाली, मैंने सॉल्विंग नहीं करी हुई है, तो भाई पहले इसमें सॉल्विंग निपटा लो। पहले ये जो ग्रीन जोन वाले चैप्टर थे तुमने आधे अधूरे करे हुए हैं, पहले उसको कंप्लीट कर लो। आप कुछ बच्चे पूछ सकते हैं भाई एडवांस के प्रॉब्लम्स कहाँ से करें, भाई तेरे पे मॉड्यूल होंगे वहां से कर ले, तेरे पे वो होंगे कहीं ना कहीं मॉड्यूल्स यूज करते हैं बच्चे, किताबें यूज करते हैं, जैसे डीसी पांडे की बुक आती है, एचसी वर्मा सर की बुक आती है, एमएस चौहान आता है ऑर्गेनिक के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए वीके जायसवाल आता है, एन अवस्थी आती है, ऐसी बुक्स यूज कर लेने। तो मैं आपको एक एक वन सिंगल रिसोर्स बता दूंगा जो कि अल्टीमेट बैकलॉग रिमूवर टूल भी जिसको मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब मेरा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, अब मैं आ गया इस पे कि जो हरा वाला पार्ट है। अभी हरा वाला पार्ट क्या है, ये वो लिस्ट ऑफ चैप्टर्स हैं जो कि आप करोगे तो कहीं ना कहीं आप एडवांस लेवल पर खुद को इंश्योर कर रहे जाओगे, 11 बचा ले जाओगे। वो करने का तरीका क्या है, देखो अब वो करने के लिए तुम्हारे पास दो तरीके हो सकते हैं। पहले तुम सोचोगे भैया वो चैप्टर करने के लिए मैं अपने बैच के लेक्चर यूज कर लूंगा। अब बैच के लेक्चर के साथ प्रॉब्लम तुम्हें भी पता है कि 20 से 25 घंटे का कंटेंट है, और इफ नॉट इजी भी कर लो तो 15-20 घंटे का कंटेंट तो है ही। अब 15-20 घंटे का मैं करने बैठूंगा, उतना बड़ा मॉड्यूल लगाने बैठूंगा, तो भैया मेरा तो इतना जल्दी तो मैं उसको कर नहीं पाऊंगा, मेरे को टाइम लगेगा। फिर मैं क्या करूँ, तो मैं वन शॉट पे चला जाता हूँ। अब मैं वन शॉट के साथ प्रॉब्लम क्या है, वन शॉट है 8 घंटे का कंटेंट। अब वो 8 घंटे का कंटेंट एक बार में टीचर पढ़ा देता है, उसके बीच में कहीं डीबीबीज नहीं मिल रही, उसके बीच में कहीं इंटीग्रेशन ये कि भाई 2 घंटे पढ़ाओ, 2 घंटे के डीबीबी, 2 घंटे पढ़ाओ, 2 घंटे डीबीबी, ये नहीं। तो इसके लिए मैंने एक सोल्यूशन बनाया था एनवी सर के साथ मिलके, मोशन की टीम के साथ मिलके। वो सोल्यूशन क्या है, अभी अल्टीमेट बैकलॉग रिमूव टूल बनाया मैंने तेरे लिए। अब देख समझ यार बात, मेरी बात समझो बेटा, मैं आपको कोई बैच बेचने नहीं आया हूं, मैं आपके भले के लिए ही हर चीज लेकर आता हूँ। मैं आपको वो दूंगा
जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो ये मैंने एक अल्टीमेट बैकलॉग रिमूवल टूल डिजाइन करा है, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अमृत 2.2। अब इसका मतलब क्या है समझना। देखो मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है वो तो मैं बैकलॉग की तरह कंप्लीट करने हैं। कैसे कंप्लीट करोगे? देखो मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में 5 से 6 टीचर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हर एक चैप्टर के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें फिजिक्स के अंदर आपको एनवी सर के, सीएसएस सर के लेक्चर मिल जाएंगे, मैथ्स के अंदर अन्ना सर जैसे टीचर के लेक्चर मिल जाएंगे, और जितने भी टीचर आप सोच सकते हो जो दूसरे इंस्टीट्यूट के अंदर भी पढ़ाते हैं, ठीक है, उनके भी अगर हमको राइट्स मिल गए तो हमने उनके भी लेक्चर्स वगैरह सब डाल रखे हैं, तो वो आपको एक जगह पर मिल जाएंगे। अब आप कहोगे भैया हम रिकॉर्डेड लेक्चर का क्या करेंगे यार, हमारे पास ऑलरेडी लाइव लेक्चर्स हैं। देखो समझो बात को, 10 से 12 घंटे का कंटेंट है ये हर एक चैप्टर के अंदर, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अगर बहुत खिंच जाएगा तो 15 घंटे का, पर 15 घंटे का वो होगा जो और कोचिंगों में 30 घंटे का करा रखा होगा। तो यहाँ पर फायदा क्या है, ये वन शॉट भी नहीं है और साथ में ये फुल लेक्चर भी नहीं है, ये आपको बीच का कंटेंट मैंने दिया है, जिससे आप जल्दी से एडवांस लेवल पे जल्दी से काम कर सकते हो, ठीक है। और विद डीपीपी इंटीग्रेशन, डीपीपी इंटीग्रेशन का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे 2 घंटे के लेक्चर के बाद उस 2 घंटे से रेलेवेंट जो डीपीपी हो सकती है वो मैंने आपको यहाँ पर बनाकर दे रखी है। मैंने नहीं, मोशन की टीम के साथ, एनवी सर के साथ मिलकर हमने चीज डिजाइन करी हुई है। तो ये इंटीग्रेशन मिल जाता है। उसके साथ में चैप्टर वाइज पीवाईक्यू टेस्ट फॉर्म में बेसिक से मेन से एडवांस लेवल जाता है, पहले बेसिक से मेंस फिर एडवांस, फिर नोट्स और शॉर्ट नोट्स सब कुछ आपको मिल जाता है। इट इज नॉट अ बैच, इट इज अ टूल। आप इसको बैच की तरह भी यूज कर सकते हो, बट इट इज अ टूल। आप कहीं से भी ऑलरेडी किसी भी चीज को फॉलो कर रहे हो, मैं आपको स्विच करने को नहीं बोल रहा हूँ। आप, मैं कह रहा हूँ किसी का भी बैच फॉलो कर रहे हो, आप ऑफलाइन जाते हो ऑनलाइन जाते हो मतलब नहीं है, आप यहाँ से अपने बैकलॉग को बहुत इफेक्टिवली कंप्लीट कर सकते हो। अब इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आप इसको अवेल करना चाहो अवेल कर सकते हो, और मैं सच बता रहा हूँ उसको 2 साल के लिए अगर आप अवेल करते हो तो ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। आपको बैच के अंदर कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ से देख सकते हो। आपका कोई बैकलॉग हो गया, आप यहाँ से कवर कर सकते हो। आपको रिवीजन करना है, यहाँ के शॉर्ट नोट्स यूज कर सकते हो। आपके क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, आप यहाँ पर आकर डीपीपीज मॉड्यूल्स को एडवांस लेवल पे सॉल्व कर सकते हो। आप यहाँ पे चैप्टर वाइज पीवे को टेस्ट फॉर्म ले सकते हो। तो पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम डिजाइन करा हुआ है। अब इतनी देर से मैं आपको इसके बारे में क्यों बता रहा हूँ, मेरे बात समझो। देखो अब मैंने क्या करा भैया, मैंने वो चैप्टर जो कि एडवांस लेवल पर मैंने कंप्लीट करने थे, रिवीजन मैंने उसको कर लिया, जो मैंने ऑलरेडी कर रखा है। अब मैं आ जाऊंगा हरे वाले चैप्टर जो मैंने नहीं कर रखे हैं, एडवांस लेवल पे इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बोलूंगा आप अमृत 2.0 बैच जो है हमारा, या अमृत 2.0 जो टूल जिसको मैं बोल रहा हूँ, बैच में नाम दे रहा हूँ बट टेक्निकली नॉट अ बैच। तो अमृत 2.0 जो सिस्टम है हमारा, आप इससे कंप्लीट कर लो। ये मैंने खुद एनवी सर के साथ मिलकर, मोशन की टीम के साथ मिलकर बनाया है। मैं आपको सेल नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर आपको बता रहा हूँ। मैं आपको इस आप जैसे अमृत 2.0 का मतलब समझोगे, अगर आप इसको नहीं भी ले रहे हो तो भी मैं आपको इसका मैं समझाता हूँ कि इसका सेंस क्या है। आप 10 से 12 घंटे का कंटेंट ढूंढ लो। आप हो सकता है यूट्यूब पे थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, बट मिल जाएगा, बस हो सकता है मिल जाए। हो सकता है कहीं पे कुछ मिले, कहीं पे कोई चैप्टर मिले, इसलिए एक जगह पे सिस्टम मिल जाएगा, इसलिए मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपको 10 से 12 घंटे के कंटेंट से इस बैकलॉग को कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। 10 से 12 घंटे, और हर 2 घंटे में डीपीपी, 2 घंटे में डीपीपी, 2 घंटे में डीपीपी। अब ये हो सकता है कि आप वन शॉट देखो, तो वन शॉट जो है वो 8 घंटे का, उसमें डीपीपी नहीं मिलती। अब 8 घंटे आपने बैठ के पूरी थ्योरी कंप्लीट कर ली, बट आपका पहला ही टॉपिक किया, अगर आपने एप्लीकेशन पार्ट नहीं कंप्लीट करा तो उस पार्ट के अंदर आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। ये चीज समझनी है, ठीक है। तो ये पूरा आप इंटीग्रेटेड सिस्टम है हमारा अमृत का, आप इसको यूज कर सकते हो। नवंबर से लेके फरवरी तक आपको ये काम करना है, और इससे आपकी 11वीं बच जाएगी। तो जो चैप्टर मेरे स्ट्रांग है मैंने उसका रिवीजन कर लिया, जो चैप्टर मेरे इंपॉर्टेंट है उसको मैंने पहले एग्जीक्यूट करा। अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, 2 घंटे के लेक्चर, 2 घंटे की डीपीपी, 2 घंटे के लेक्चर, 2 घंटे की डीपीपी, ये हमने एक इंटीग्रेटेड सिस्टम डिजाइन करा हुआ है, जो कि कोटा के टॉप टीचर्स के साथ डिजाइन करा है हमने। लेकिन आप इस सिस्टम को कहीं पर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। देखो आप करंट में भी कोई चीज फॉलो कर रहे हो, तो आप 2 घंटे, मतलब मान लो आपने 2 घंटे फिजिक्स पढ़ी, ठीक। आप तुरंत इसकी डीपीपी उठा लो, मॉड्यूल उठा लो, पीवाईक्यू उठा लो, इसके सवाल उठा लो। आप समझो मेरी बात को, अगर आपने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आज पढ़ा है, आज ही उसका अगर सवाल लगा लिए, तो वो चीज इतनी बेहतरीन तरीके से कंठस्थ हो जाएगी, जितनी बेहतरीन तरीके से किसी भी तरीके से आपकी कंठस्थ नहीं हो सकती। तो ये चीज हमको यहाँ पर समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो ये हमारा फेज 1 होगा, और इस फेज 1 में हमें लग के मेहनत करके, मैं कह रहा हूँ फेज 1 भी अगर आपने कंप्लीट कर लिया, तो आप ऑलरेडी जो चैप्टर्स आपके करे हुए हैं आपने वो भी कर लिए, और इसके साथ में इंपॉर्टेंट पार्ट भी कर लिया, तो 60% पार्ट भी एडवांस पे ले गए ना, तो हो गया काम यार, ठीक है। अच्छा इसको करने के लिए क्या करना है, लेक्चर्स देखो आराम से, डीपीपी लगाओ उसके साथ साथ, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, और जो सवाल ना बने मिस्टेक कॉपी में ऐड करो। अभी मैं एग्जीक्यूशन वाला पॉइंट एंड में बताऊंगा अभी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को कैसे पढ़ना है। अब आ गए हम फेज 2 पे, ठीक है। अब फेज 2 हमारा क्या है, फेज 2 हमारा वो है जिसमें हम लोग जो ये पीले वाले चैप्टर्स हैं, जो बचे हुए चैप्टर्स हैं हमारे, जो यहाँ पर पीले वाले चैप्टर्स हैं, और ये जो लाल वाले चैप्टर्स हैं, इसको हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है। अब पीले वाले चैप्टर्स को कंप्लीट करने का तरीका क्या है, देखो आप या तो अमृत 2.0 बैच लोगे तो आप उससे ही कर लेना, नहीं तो आप यहाँ पे वन शॉट भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एडवांस लेवल ले जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ आप मेंस के एक्सरसाइज लगा के, पीवाईक्यूज लगा के, इस पार्ट को बस मेंस लेवल पे कंप्लीट कर लेना। तो इंपॉर्टेंट पार्ट में एडवांस पे कर लूं, और नॉन इंपॉर्टेंट पार्ट जो ठीक ठाक, नॉन इंपॉर्टेंट का मतलब तो ये हो गया कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पार्ट को मैं मेन लेवल पे कंप्लीट कर लूंगा।
तो भाई मैं एटलीस्ट उस बच्चे से तो आगे हूँ जिसका कुछ भी नहीं हो रखा है, और उस बच्चे से भी आगे हूँ जिसके 10% 20% ही एडवांस पे हुआ है। और अगर मैं एक सही तरीके से एडवांस लेवल के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो भैया मैं 40-50% तो एडवांस लेवल में हंसते खेलते लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपको फरवरी से मई तक करना है। तो नवंबर से फरवरी तक पहला फेज, फरवरी से मई तक सेकंड फेज। और इस फेज में हम पहले फेज का रिवीजन भी करेंगे विद पीवाईक्यू एंड नोट्स। अब आप नोट्स बना लो, चाहे आप अमृत के अंदर होगे तो आपको सिस्टम में मिल जाएंगे नोट्स। उस नोट्स के अंदर आपको रिवीजन कैसे करोगे, नोट्स की रीडिंग और नोट्स के सवाल। और इसके साथ में फेज 3 के अंदर आपको सेम एग्जीक्यूशन करना है। फेज 3 में मैं बोलूंगा वन शॉट यूज करना चाहो तो वन शॉट यूज कर सकते हो, ताकि आप 12th के अंदर कहो कि भैया मैं पूरा सिलेबस करके आया हूं। हाँ, ये जरूर है कि 40-50% सिलेबस एडवांस पे है, बाकी थोड़ा 20-30% मेंस पे, और 20-30% मेंस लेवल के, बिल्कुल मेंस लेवल पे टच होता हुआ है। आप 12th के लिए रेडी हो भाई, आप 12th में हीरो बन जाओगे प्रैक्टिकली। समझे? तो इस सिस्टम को आप यूज करो। राइट, आप देखो अमृत को बच्चे हो सकते हैं यार भैया अमृत ने हम नहीं ले पाएंगे, अमृत हम नहीं लेंगे, अमृत को हम नहीं यूज करेंगे। वैसे तो बहुत अफोर्डेबल है, कोई ऐसे बहुत महंगा नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है आप अमृत को नहीं यूज कर पाओगे, तो आप 10-12 घंटे का लेक्चर का कंटेंट ढूंढ लो कहीं से बस। ठीक है, आप इस बात का आप इंश्योर कर लो बस, ये मेरा पूरा पॉइंट है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं। ठीक है, अब हम समझ आ गई। अब बात करते हैं टेक्निक्स की। अब एग्जीक्यूशन कैसे करें एक एक पार्ट का। पहले फिजिक्स की बात करते हैं। भाई फिजिक्स का मतलब क्या है? फिजिक्स के अंदर फिजिक्स का मतलब होता है कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन, ये इंटीग्रेटेड होना चाहिए। अगर आज आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है, अगर आज ही आप उसके सवाल नहीं लगाओगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 दिन बाद स्लिप हो जाएगा, उसके फॉर्मूले भी स्लिप हो जाएंगे। और वो पूरी थ्योरी जो आपने आज पूरी समझी थी, जो टीचर पूरा ज्ञान लेकर एंड तक आया था, वो आपके सब स्लिप हो जाने वाला है। तो आपको करना क्या है, आप आज थ्योरी पढ़ो और आज ही बैठकर किसी अच्छी बुक से, या अपने क्लास के अंदर इलस्ट्रेशन कराए जाते हैं, उसको घर पे आके वापस अटेम्प्ट करो और आज ही उसके सवाल लगाओ। ये जो सिस्टम है, ये इंटीग्रेटेड सिस्टम ही आपको थ्योरी याद कराने में हेल्प करेगा, वरना और कोई तरीका नहीं कराया जा सकता। ठीक, अच्छा अब मैं सवाल जब लगाने बैठता हूँ तो भैया हो सकता है कि मेरे से कुछ सवाल बने कुछ ना बने। अब अगर सवाल नहीं बनेंगे तो मैं आपको वो टेक्निक बता रहा हूँ जो मुझे एनवी सर ने खुद रिकमेंड करी थी। ठीक है, मैं अभी एनवी सर के साथ बात कर कर आया हूं, और मैं ऐसे बहुत सारे कोटा की फैकल्टीज के साथ बात करता हूं ताकि मुझे पता लगे कि भाई सही सिस्टम क्या है। तो उनका कहना है कि अगर आपसे मान ली सवाल नहीं बन रहा है, मैं कह रहा हूं एडवांस का सवाल तुम लेकर बैठे, नहीं बन रहा है एडवांस का सवाल, ठीक है, तो अगर 2-3 सवाल लगातार नहीं बने, इसका मतलब क्या है कि भैया तुम एक एक्सरसाइज नीचे जाओ। अगर तुमने मेन से लेवल की एक्सरसाइज में मक्कारी करी होगी तो एडवांस नहीं बनेगी। अगर तुमने इलस्ट्रेशन में मक्कारी करी होगी तो मेन लेवल नहीं बनेगा। ये बात हमेशा याद रखो। तो थ्योरी करते हुए इलस्ट्रेशंस को बहुत डेप्थ में लगाना है, और उसके बाद मेंस लेवल के क्वेश्चन बहुत डेप्थ में लगाने हैं, और एडवांस बहुत डेप्थ में लगाने हैं। अब लगाने का मतलब ये नहीं कि सारे सवाल बन जाएंगे मेरे, कुछ बनेंगे कुछ नहीं बनेंगे। अब जो नहीं बन रहे हैं वो मिस्टेक कॉपी में जा रहे हैं। मिस्टेक कॉपी से इंपॉर्टेंट चीज ही एग्जिस्ट नहीं करती। भाई तुम कितना भी पढ़ लो, जो तुम्हारी मिस्टेक्स हो रही हैं, अगर तुम एक कॉपी में नहीं ऐड आउट कर रहे हो और उसकी रीडिंग नहीं लगा रहे हो, अपनी मिस्टेक पे काम नहीं कर रहे हो, कोई फायदा नहीं। मिस्टेक्स ही आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करते हैं, ये बात समझा। ठीक है, अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। अब केमिस्ट्री के अंदर भी आप सिमिलरली, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, आप थ्योरी सॉल्विंग का इंटीग्रेटेड सिस्टम यूज कर सकते हो। अच्छा, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर एक रिसोर्स जो मैंने खुद अपना डिजाइन करा हुआ है, मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये देखो, ये मैंने ना Q20 सबमिट के क्वेश्चन डिजाइन करे हुए हैं। ये Q20 सबमिट क्या है कि ये ना हर एक चैप्टर के अंदर आपको 20 क्वेश्चन देता है, जो इस तरीके से इजी लैंग्वेज, बेस्ट अप्रोच और स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन में डिवाइडेड रहती है। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री में आप यूज कर सकते हो। कहाँ पर ये मिलेगा, ये मैं आपको फ्री देता हूँ हमारी बुक के साथ। कोवेलेंट बुक आती है, बहुत सारे बच्चों के पास होगी भी, हो सकता है आप नए हो तो शायद नहीं हो। कोवेलेंट फिजिकल केमिस्ट्री की मेरी बुक आती है, आप अमेज़न पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगी। हज़ारों बच्चे पूरे इंडिया के अंदर यूज़ करते हैं, और इसके अंदर आप बहुत क्विकली रिवीजन भी कर सकते हो। कंप्लीट थ्योरी भी आपको यहाँ पर मिलती है, और आप Q20 सबमिट के क्वेश्चंस लगाकर आप एक-एक चैप्टर के अंदर ना बिफोर मेंस की सॉल्विंग, बिफोर एडवांस की सॉल्विंग आप ये इंश्योर कर सकते हो कि भई मैं क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक सीख जाऊँगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक सिखाने के लिए ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। फिर ऑर्गेनिक के अंदर आपको कैसे चलना होता है, ऑर्गेनिक के अंदर भी देखो थ्योरी, इंटीग्रेटेड सिस्टम तो बनाना है, थ्योरी सॉल्विंग, थ्योरी सॉल्विंग, थ्योरी सॉल्विंग। ऐसे नहीं 6 घंटा थ्योरी देख ली बैठ के फिर बाद में सॉल्विंग करने जा रहे हैं, नहीं। थ्योरी सॉल्विंग, थ्योरी सॉल्विंग, ठीक। उसके बाद आप रिवीजन कर सकते हो। अच्छा, और कोवेलेंट की बुक मेरी ऑर्गेनिक में भी आती है, बच्चे आप लेना चाहो तो ले सकते हो, अमेज़न पे सर्च करोगे मिल जाएगी। बहुत महंगी नहीं है, 300 रुपए की ये बुक आती है, 300 रुपए की ये बुक आती है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको रिवीजन करना है। मेरी कोवेलेंट की बुक से कर लोगे तो बहुत जल्दी रिवीजन हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, आपको राइट एंड रिवाइज। राइट एंड रिवाइज का मतलब क्या है, जितनी बार आप ऑर्गेनिक को रिवाइज करने बैठोगे, आप एक खाली कागज लेकर बैठो और आप याद करो एग्जैक्टली आपने क्या पढ़ा था। एसिडिक नेचर का मतलब क्या था, आपने पढ़ पढ़ के लिख लिख के देखा, ये था ये था ये था। और फिर आप अपने शॉर्ट नोट्स या कोवेलेंट को खोलोगे और आप देखोगे, हाँ हाँ इसमें मेरे को कितना कितना याद आया। तो जितना राइट एंड रिवाइज आप करोगे और जितना क्वेश्चंस जो नहीं बनने मिस्टेक कॉपी में ऐड करते जाओगे, यही तरीका है सिर्फ ऑर्गेनिक को समझने का। मिस्टेक कॉपी, इंटीग्रेटेड सिस्टम में बार बार बोल रहा हूँ, और रिवीजन, यही आपको खाली आगे ले जा सकता है, बाकी कुछ आगे नहीं ले जा सकता। ठीक, अब बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या है भाई, क्लास के नोट्स अगर आपने बहुत डेप्थ में बना रखे हैं, नोट्स का प्रिंट आउट निकाल रखा है, नहीं तो एनसीईआरटी है ही।
आपको मल्टीपल टाइम्स रीडिंग लगानी है, मल्टीपल टाइम्स रीडिंग में मल्टीपल टाइम्स रीडिंग लिखा हुआ है, हर बार आपको सॉल्विंग करनी है। रीड करो, सॉल्व करो, रीड करो, सॉल्व करो, रीड करो, सॉल्व करो, रीड करो, सॉल्व करो। इस इंटीग्रेट सिस्टम को 3-4 बार करना है। केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट हो गया लेक्चर से, कोई बात नहीं, लेक्चर से कंप्लीट करने का कोई सेंस नहीं है। आप उसके बाद उठाओगे फुल नोट्स, और फुल नोट से लगाओगे रीडिंग, और फुल नोट से रीडिंग लगा के बाद सॉल्विंग प्रीवियस क्वेश्चन, ये सारा कुछ आपको निपटाना है, ठीक है। अब आ गया मैथ्स के अंदर। भाई मैथ्स के अंदर पहली चीज क्या है कि एक एक चैप्टर में टाइम लगाओ। एक एक चैप्टर में 10 दिन लग रहे हैं, 12 दिन लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एडवांस लेवल पे इंश्योर करो, क्योंकि मेंस के अंदर भी एडवांस लेवल ही आता है मैथ्स के अंदर। फिजिक्स और केमिस्ट्री मेंस लेवल की बहुत आसान आती है, बट मैथ्स टिपिकल आती है। तो मैथ्स के अंदर आपने थ्योरी लगाई अच्छे से, सॉल्व एग्जांपल अच्छे से करे, फिर आप सॉल्विंग करने बैठे, उसके बाद आपने पीवाईक्यूज लगाए, पीवाईक्यूज में मेंस के क्वेश्चन करे, एडवांस के क्वेश्चन करे, और बाकी के जो सॉल्विंग जब आपने करी, तो जो भी आपके हर 10 क्वेश्चन में यहाँ पर 10 मिस्टेक कॉपी रूल में यूज करता हूँ। क्या होता है इसका मतलब कि जैसे मान लो मैंने 10 क्वेश्चन करे, तो 10 क्वेश्चन में मेरे 2 नहीं बने, तो आप तुरंत उन 2 का सोल्यूशन देखो, सीखो क्या गलती मैं कर रहा था, और जो 8 बन गए उसका भी सोल्यूशन देखो, और सीखो कि कोई मैंने गलत तरीके से तो सॉल्व नहीं करा है। इस सोल्यूशन से उठाई हुई नॉलेज अभी के अभी मिस्टेक कॉपी में डाल दो। तो ये एक्सरसाइज हर 10 क्वेश्चन में आप करते चलोगे, तो आपकी लर्निंग बहुत फास्ट हो जाएगी मैथ्स के अंदर। मैथ्स के अंदर टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 दिन में, 12 दिन में चैप्टर हो रहा है, 15 दिन में हो रहा है, 20 दिन में हो रहा है, बट मैथ्स के अंदर जब एक चैप्टर कंप्लीट हो, तो आप एडवांस के लायक बन चुके होने चाहिए। इसके लिए आप सॉल्व एग्जांपल्स का यूज कर सकते हैं। सिंगे जैसी बुक्स आती है, उसके सॉल्व एग्जांपल यूज करो। क्लास में सेशंस अच्छे कराए जा रहे हैं, उसको यूज करो। कुछ भी ऐसा यूज करो जिससे आप क्लास के अंदर ही सवालों को कर सके। और फिर एक्यूरेसी को ज्यादा मैटर करती है एक्यूरेसी स्पीड से। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं भैया मैं 2 मिनट के अंदर सवाल लगा लूं, 1 मिनट के अंदर सवाल लगा लूं। नहीं, कोई फायदा नहीं है। आप एक्यूरेसी पे फोकस करो। मैं 4 मिनट लूंगा, बट मैं सवाल सही करूँ। अब ये भी मतलब नहीं है इसका कि 15 मिनट लेकर बैठ के सवाल को, नहीं, 4-5 मिनट मैक्सिमम। 4 मिनट में अगर तुम सवाल कर दे रहे हो भाई, तुम मेंस के अंदर भी मैथ से कर बैठोगे ना, 40-45 मिनट में अगर तुम मान लो 11-12 सवाल भी कर दे रहे हो भाई, बहुत 99% है भाई। तो मैथ्स में क्वालिटी मैटर करती है। मैथ्स में टफ क्वेश्चन आएगा, टफ क्वेश्चन को कैसे क्रैक करना है, ये आना चाहिए। ठीक है, तो दैट शुड बी योर गोल। ठीक है, अब टेस्टिंग की बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया टेस्टिंग करने का सही तरीका क्या है, कि हमें मॉक टेस्टिंग आज से चालू करनी चाहिए। मैं पहले बोलूंगा फेज 1 में कोई टेस्टिंग मत करो। फेज 1 जब आप कंप्लीट कर रहे हो, अब 11वीं को बचाने के लिए जब आप पूरी मेहनत कर रहे हो, आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, कोई जरूरत नहीं है टेस्टिंग करने की। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो, टेस्टिंग ना करें इस समय। हो सकता है यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बताएं टेस्टिंग के लिए। मैं नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा? क्योंकि इस फेज में अगर आप टेस्टिंग करने बैठ गए, तो फिर होगा क्या कि आपका फोकस डाइवर्ट हो जाएगा। टेस्ट में कुछ और सिलेबस आ रहा होता है, आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ने लगोगे। आप फेज 1 में रगड़ के पहले 11वीं बचा लो, फेज 2 में आप पहुंच जाओ टेस्टिंग करना, 3 पहुंच जाओ टेस्टिंग करना, कोई दिक्कत नहीं। बट फेज 1 में टेस्टिंग करने की कोशिश मत करो। आई होप ये पार्ट आपको समझ आया होगा, पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें मैंने यार वो सारी कुछ चीजें आपको बताई जिसको यूज करके आप 11वीं बचा सकते हो। और बचाना प्लीज भाई, मैं नहीं चाहता कि मैं आपको पूरे साल रोड मैप देता रहूं, रोड मैप देता रहूं, रोड मैप देता रहूं, और आप हर रोड मैप में आओ और रोड मैप में कहोगे नहीं भैया मैंने पिछले रोड मैप भी फॉलो नहीं करा, उससे पहले फॉलो नहीं करा, उससे पहले फॉलो नहीं करा। फॉलो करो। और मैं आपको साथ में अमृत जैसे मैं एक चीज लेकर आया हूँ। मैं ऐसी चीजें आपके लिए पूरे साल लाता रहूं, ऐसी चीजें लेकर आऊंगा जो आपको आपको रिसोर्सेज के टर्म्स में आगे लेकर जाएंगे। और मैं वो वैल्यू देने की, देखो मैं आपको फ्री में बहुत सारा मटेरियल दूंगा, हो सकता है मैं आपको पेड में भी बहुत सारा मटेरियल दूंगा, बट मैं पेड में आपको वो वैल्यू दूंगा जो आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं दे रहा हो। ठीक है, तो ये आप यूज कर सकते हो। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, और अच्छे लेक्चर्स हैं, कोटा के टॉप ओजी फैकल्टीज के लेक्चर्स हैं। और लेक्चर से ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है उनका इंटीग्रेटेड सिस्टम। ठीक है, इसको यूज करो, अच्छे से पढ़ाई करो, और 11वीं बचाओ। ठीक है, दिस इज ऑल। संगल जौहरी साइनिंग ऑफ।